हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हेलो एरीन और हेलो एल्केन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको उसकी कुछ छोटा पार्ट करवाया था जो उसकी बेसिक थी, हेलो एल्किन और हेलो एरीन की, और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थोड़ी सी बेसिक थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पीछे, मतलब डिटेल में नहीं, मतलब कुछ थोड़ा सा बता दिया है पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको मैं हेलो एल्किन हेलो एरीन की डिटेल करवाऊंगा। डिटेल का मतलब है उसका क्लासिफिकेशन करवाया जाएगा, वो भी डिटेल में। उसमें क्या कराया था, शॉर्टेस्ट तरीके से दिया गया था, शॉर्ट में करवा दिया था, लेकिन इसमें क्या होगा आपको डिटेल में किया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ की जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करा है, अब ये क्या है, क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है। ओके, क्लास 12 का पहला टॉपिक चल रहा है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है आपको। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपने जो भी लेक्चर है, ठीक है, जो भी फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा, अगर इसमें मैं कोई भी सी भी इस सीरीज़ में कोई सा भी मैं आपको रिएक्शन करवाता हूँ 12th की 11th की, तो मैं उसको थोड़ी बहुत रिएक्शन करवाऊंगा, उसकी ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं करवाऊंगा, वो अपने तरीके से चलाऊंगा मैं आपको, कि जिससे आपको टाइम ख़राब नहीं हो, कि आपको 30-40 मिनट की वीडियो बन जाती है और आप कहते हो कि सर मेरी वीडियो, मतलब ये तो पहले से करा हुआ था, तो ये वीडियो ऐसी बेकार हो गई, मतलब टाइम बेकार हो गया। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे क्लास 12 से रिलेटेड नई की नई वीडियो आएगी, मतलब नई रिएक्शनें आएंगी जो बहुत बढ़िया रिएक्शन होगी, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में घुस जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे उस वीडियो के। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपको कुछ गलत पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ होगी और डिटेल में, और आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे अपना, तो जल्दी से चलते हैं। क्या है आज का टॉपिक, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक ही सीखेंगे। ओके, तो लिख देते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये होते क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, ठीक है, जब टॉपिक इसके ऊपर है तो इसके बारे में ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो समझ में आ रहा है, हेलो, हेलो का मतलब होता क्या है, हेलोजन, ये भी पता है क्या होता है, हेलोजन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, एल्कीन एंड देन एल्कीन्स, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हेलोजन, एंड देन इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं ये, हाइड्रोकार्बन, लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल अच्छी बात है, लिख दिया। अब इसे क्या होते हैं, ये जो चीज़ जो होती है हेलो एल्कीन को, और हम क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, ये भी लिख देते हैं एल्किल, सॉरी एल्किल हैलाइड बोल दिया जाता है। अब एल्किल हैलाइड में क्या होता है, एल्किल को क्या बोलते हैं, आर, एंड देन हैलाइड क्या बोलते हैं, एक्स, तो इसलिए क्या बोल दिया जाता है, एल्किल हैलाइड कह दिया जाता है इस फॉर्मेशन को। तो अब जो बात करेंगे, हमें पता है हैलोजन होते क्या हैं। हैलोजन जो होते हैं वो होते हैं, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, फ्लोरीन होती है, एंड देन आयोडाइड होती है। ये भी चीज़ हमें पता है सर, अच्छे से पता है। अब बात करते हैं हैलोजन डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो लिख देते हैं। तो लाइन बाजी से करवाऊंगा सीधे तो अच्छा होगा, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या होता है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि एक हमने क्या ले ली, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि प्रत्येक कार्बन के पास अपने पास क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, तभी क्या होती है वो स्ट्रक्चर पूर्ण कहलाती है, मतलब अच्छी करवा देती है, सही करवा देती है। अब क्या होता है, अगर इसमें से मैंने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन को कर दिया लॉस, एंड देन प्लस क्या कर दिया, हेलोजन, प्लस क्या कर दिया, हेलोजन, ये एक्स नहीं बनाता हूँ, चलो सीएल बनाता हूँ, सीएल ले सकते हैं, बीआर ले सकते हैं, कुछ भी, चलो मैं बीआर ले लेता हूँ, हेलोजन ही है कुछ भी। तो यहाँ से जैसे ही मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन को कम करा, तो फॉर्मेशन किस चीज़ का जाके बन गया, आपका जो बन गया वो बन गया आपका हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब हेलो एल्केन का यहाँ पे जाके क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और लिख देता हूँ कि हाँ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। ओके, ऐसी एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अगर आ जाता है CH3 CH2, अब देखो CH2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड देन लगा दिया, अब कुछ भी ले सकता हूँ, अगर देखो यहाँ भी लगा सकता हूँ CH2, हटाओ CH3 एंड देन CH3 लगा दिया।
इसमें भी क्या करा मैंने, सेम प्रोसेस करा, इसमें Cl जोड़ दिया। देखो ये भी हैलोजन होते हैं एंड इनके हाइड्रोजन, मतलब समझ में आ रहा है। अगर एल्किल ग्रुप में से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई किसी भी हैलाइड को जाके जोड़ देते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब हैलो एल्केन का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। तो फॉर्मेशन किस चीज़ का बनना है, CH3 CH एंड देन H, हाइड्रोजन को हटाया एंड देन लगा दिया क्या, Cl। फॉर्मेशन किस चीज़ का हो गया, देखिए ये किसका हो गया, हेलो एल्केन का जाके फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से बता दिया। एंड देन दूसरी बात चलते हैं हेलो एरीन्स क्या होती हैं। तो हेलो एरीन्स को मैं इधर कोने में बता देता हूँ जिससे एक ही बार में आपको पता चल जाए। तो लिख देते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब समझा रहा है, हेलो का मतलब होता है कि एक हैलोजन, हैलोजन का मतलब, हेलो का मतलब हो गया क्या, हैलोजन, लिख देते हैं हैलोजन। हैलोजन पता है किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। एंड एरीन्स का मतलब क्या होता है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट होता है, हेलो एरीन्स को तभी हम सेटिस्फाई करते हैं जब क्या करें, ये हुक्कल्स रूल को, जो भी आपका कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड जो आपको हुक्कल रूल्स को फॉलो करता हो, जो भी कंपाउंड हुक्कल रूल्स को फॉलो करता हो, हुक्कल रूल्स की कंडीशन को फॉलो करता हो, उसे क्या बोल देते हैं, हेलो एरीन्स कह दिया जाता है। किसे, हेलो एरीन्स कह दिया जाता है। अब ये हुक्कल रूल्स होते क्या हैं, हुक्कल रूल्स, तो हुक्कल रूल्स जो लिखते हैं, हुक्कल्स रूल, हुक्कल्स रूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n+1, ये होता है आपका इसका हुक्कल रूल्स का फॉर्मूला। सॉरी 2n नहीं होगा, 4n+2 होता है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, 4n+2 होता है। ये होता है हुक्कल रूल्स का फॉर्मूला, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम्स के पास, किसी भी स्ट्रक्चर के पास हमें क्या दिख जाए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एरीन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर यहाँ पे जो n की बात की, नंबरिंग की बात की, तो नंबरिंग यहाँ क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड देन क्या, एंड शून्य भी, यहाँ पे शून्य भी लगाता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n टाइम्स, ये कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे अगर मैंने 0 रख देता हूँ तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अगर यहाँ मैंने 1 रख देता हूँ तो क्या बनता है, 6, 2 रख देता हूँ तो कितना बनता है, 10। तो ऐसे क्या होता है, फॉर्मेशन जाके बन जाता है। इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो उसे क्या बोल देते हैं, हेलो एरीन्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो फॉर्मेशन लेता हूँ मैं, वो लेता हूँ आपका बेंजीन की रिंग। समझने की बात, ये ले ली मैंने क्या, बेंजीन की रिंग। अब हमें पता है इस बेंजीन के रिंग के हर कोने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और इस डबल बॉन्ड पे कितने कार्बन लगे होते हैं, देखते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। मतलब देखो पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये 6 कार्बन है इसके अंदर। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, क्योंकि हुक्कल रूल्स क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। हर एक बॉन्ड के पास अपने क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 2 ये रहे, 2 ये हैं, एंड देन 2 क्या है, ये दे रखे हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एरीन्स हो गया। और यहाँ हैलोजन जोड़ना है, मतलब किसी भी हाइड्रोजन को विस्थापित करके, ये वाला फॉर्मेशन, किसी भी हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह क्या जोड़ देना है, आपको हैलोजन जोड़ देना है। और फॉर्मेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन आ जाता है, आपको हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन आ जाता है। एक्स लिख दिया मैंने, एक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, ClBr आयोडाइड एंड देन फ्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये इसका फॉर्मेशन क्या बन जाता है, हेलो एरीन। हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा, इसे रेस करते हैं। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन की ओर चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। देखिए मैं हल्के हल्के इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो किसके, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या होते हैं सर, देयर आर 2 टाइप्स। ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। लिख देते हैं देयर आर 2 टाइप्स। कौन से होते हैं 2 टाइप्स, अगर बात की जाए 2 टाइप्स की, तो नंबर 1 और क्या होते हैं, एक होते हैं एलिपैथिक और एक क्या होते हैं, एलिपैथिक और दूसरा क्या होता है, अभी रुकिए पहले ये लिख दें, एलिपैथिक एंड दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
एंड द एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी दो तरीके के पाए जाते हैं। कौन से? एक पाया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा क्या पाया जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिस भी हैलोजन और कार्बनों के बीच, हैलोजन और कार्बन के बीच अगर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। यही इसकी क्या होती है? पहचान। तो यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिफाई, या क्या होता है? पहचान क्या होती है इसकी? कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और इसकी आइडेंटिफाई क्या होगी? आइडेंटिटी क्या होगी इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो होगी कार्बन एंड, मतलब क्या, या ये बोलते हैं दो कार्बनों के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाता है। यहाँ भी आप कार्बन लिख लीजिए, ठीक है, उसे क्या बोल दिया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाता है। ओके, अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो लिया जाता है एल्केन्स का। किसका? एल्केन्स का। एल्केन्स क्यों? क्योंकि एल्केन्स के अंदर ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एंड देन उसके अंदर बाद में देखा जाएगा। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स का अगर फार्मूले की बात किया जाए, फार्मूला इसका जो होता है वो होता है CnH2n प्लस का 2, ये होता है फार्मूला। एंड देन इसमें जो नंबर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 2 3 एंड देन ऑल, ये लिख दिया जाता है, इसका नंबरिंग जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाता है, तो एग्जाम्पल जो आएंगे आपके इसके, एक तो आता है CH एंड देन H, ये जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है? चलिए पहले एक में लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या होता है इसमें लिखा था हाइड्रोजन रिप्लेस विथ हेलोजन। अगर क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है विथ हेलोजन, तो हमें क्या फाइंड हो जाता है? तो हमें फाइंड जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है आपको हेलो किसका? हेलो एलीन का फॉर्मेशन जाके प्राप्त हो जाता है, हेलो एल्कीन्स का। तो अब देखते हैं, जैसे ही इसको क्या करा? रिप्लेस कर दिया गया, तो फॉर्मेशन किस चीज़ का बन गया? एक HCA बना दिया, HA एंड देन HA, और क्या हटा दिया? कार्बन हटा दिया, क्लोरीन जाके लगा दिया। एंड देन इस चीज़ का फॉर्मेशन किस चीज़ का बन जाता है? इसको बोल देते हैं आपको हेलो एल्कीन्स। इसको हेलो एल्केन्स, इसे हेलो एल्केन्स कह दिया जाता है। देखो इसलिए मैं हल्का पढ़ा हूँ क्योंकि अच्छे से आ जाता है। एक आपका एग्जाम्पल ये हो गया। एंड देन दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो ये होता है CH3 CH एंड देन यहाँ भी H और यहाँ का लगा दिया Cl लगा दिया। इसको भी आपको क्या बोल दिया जाता है? आपको हेलो एल्केन्स कह दिया जाता है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो हेलोजन एंड कार्बन, हेलोजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया? हेलो एल्केन्स इसे बोल दिया जाता है। यहाँ भी देखो हेलोजन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड है। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। इसके अंदर दो तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन पाए जाते हैं। अगर पाया जाता है, देखो यहाँ लगाता है, अगर डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे देखा जाता है तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो है एल्कीन्स। एल्कीन्स प्राप्त होता है। इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन से पाया जाता है तो पाया जाता है एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मेशन क्या होता है? CnH2n माइनस का 2। इन दोनों के अगर एग्जाम्पल लिख लूँ तो कोई बात नहीं है, वरना आप समझ जाओगे। अगर यहाँ पे जो N की, ठीक है, ये फॉर्मेशन जाके आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये मैंने अभी बिल्कुल पीछे बता दिया है, ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। जो क्या करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, किसको? साफ साफ लिख देते हैं, जो हुक्कल्स रूल को फॉलो करें उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस इतनी चीज़ है। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है? 4n+2, ये होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे n की कितनी गिनती लिखी जाती है? 0 से लिखी जाती है, 0 1 2 3 डैडस ऐसे करके इसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? एक बेंजीन की रिंग। बेंजीन के रिंग पर एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ दिया जाता है
और उस चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या करा देता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या करवा देता है, हेलो एरीन्स करा दिया जाता है। तो यहाँ भी लिख देते हैं हेलो एरीन्स। तो मैंने इसके अंदर भी आपको ये फॉर्मेशन बता दिया है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें आपको पहले वाला इसमें इसका कोई डिटेल पहले उसकी बता दी है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। फिर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, जो हमारी कल जो मैंने सिर्फ ऐसी बता दी थी, उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, वो इसमें आज मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो बिल्कुल भी आप कहीं मत जाइए। देखिए लेक्चर बिल्कुल ना आपको सीरियल वाइज मिलेगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा उसके अंदर। तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन। तो लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो बात करूंगा वो कहूँगा नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। फिर कितने हेलोजन आपके क्या है इसमें अटैच्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। तो सब चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ मैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। नंबर 1 क्या होता है, मोनो, तो मैं क्या होता है, मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो क्या होता है, साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब 1। हेलो मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन मतलब क्या होता है आपका आर। ठीक है, मतलब क्या होता है, एल्केन्स के ऊपर कोई एक एल्केन दे रखा होंगे, उसमें क्या हुआ, एक हेलोजन जाके जुड़ रहा होगा, उसे क्या बोल देते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, CH3Cl, और क्या हो सकता है CH3, CH2 और Cl। ये सबके सब क्या होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर इसमें ही बात की जाए किसकी, मोनो हेलो एरीन। देखो सब चीज़ें एक ही बार में बात करूंगा, एरीन्स। अब मोनो हेलो एरीन्स क्या होती हैं, मोन का मतलब होता है एक हेलोजन जुड़ा हुआ होगा किस पे, एरीन्स की रिंग पर। एरीन्स मैंने आपको बता दिया, तो जो हुक्कर रूल्स को फॉलो करे उसे क्या बोलते हैं, एरीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दी, एक बेंजीन की रिंग बना दी। इसके अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या होगा, एक हेलोजन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है, Cl लगा दिया, या क्या हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है। देखो किस भी तरीके से बन सकता है ये। यहाँ मैंने पैरा पोजीशन पे भी लगा सकता हूँ इसे, या इसे ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा देता हूँ, कोई भी आपको इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या बोल देते हैं, मोनो हेलो एरीन, इसको कह दिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड चलता है वो आता है आपका, सेकंड क्या है, डाई हेलो एरीन्स। नहीं, एरीन्स बाद में, पहले एल्कीन्स पढ़ूंगा ना मैं, एल्कीन्स, डाई हेलो एल्कीन्स। अब डाई हेलो एल्कीन्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, 2 हेलोजन को X से पोजीशन, एल्कीन्स क्या हो गया R। नाम से ही सीधे सीधे पता चल गया है। मतलब क्या होगा कि एक, ये भी बोल सकता हूँ, एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन भी जोड़ सकता हूँ उसके अंदर में। एंड देन क्या हो सकता है, जो CH2 2 कार्बनों के ऊपर अलग अलग भी मैं क्या जोड़ सकता हूँ, हेलोजन जाके जोड़ सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल होने वाला है, क्योंकि ये कई बार पूछ भी लिया जाता है आपका IIT JEE में। इसका जो नाम लिखा जाता है उसे लिखा जाता है जैम डाई हैलाइड। क्या लिखा जाता है इसका नाम, जैम डाई हैलाइड, इसका जो होगा नाम हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसका जो नाम होता है वो होता है विसिनल डाई हैलाइड। क्या होता है, विसिनल डाई हैलाइड, इसका क्या होता है, नाम हो जाता है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो होते हैं कॉमन नेम होते हैं, इसलिए मैंने आपको इन दोनों को लिखवा दिया गया है। ये इसके एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। एंड देन इसका जो अगर बात किया जाए डाई हेलो एरीन्स की जो बात की जाए तो वो कैसे दिया जाता है, डाई हेलो एरीन्स का मतलब होता है 2 हेलोजन, फिर से लिख देते हैं 2
हेलोजन को X से, एरीन्स क्या होगी बेंजीन की रिंग। जो हेलोजन जो क्या करे, हुक्कल्स रूल्स को फॉलो करे, उसे क्या बोल देते हैं, हेरीन्स बोल देते हैं। एंड देन फिर से मैंने क्या बना दिया, एक मैंने आपको वही लगा दी बेंजीन की रिंग। मतलब दो हेलोजन जोड़ने हैं तो कहीं भी जाके दो हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या जुड़ जाएंगे, दो हेलोजन जाके जुड़ जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, देखो Br भी हेलोजन होता है एंड देन क्लोरीन भी क्या होता है, हेलोजन होता है। तो ये बिल्कुल डाउट मत करना कि सर आपने एक जगह ब्रोमीन एंड देन एक जगह क्लोरीन लगा दिया, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऐसा क्या बोल सकते हैं, डाई हेलो एरीन बोल देते हैं। एंड देन तीसरी जो टाइप से आता है वो क्या आता है, नंबर तीसरा टाइप जो आता है वो होता है ट्राई हेलो एल्केन्स। इसके अंदर एरीन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर एरीन्स नहीं पाई जाती है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल होता है वो एक ही होता है, वो क्या होता है CH2Cl। फिर क्या होता है CHCl, क्योंकि देखो 1 2 और ये आगे 3 CH2Cl। डाउट होगा सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अपने 4 बॉन्ड होते हैं। देखो सॉरी, कार्बन के पास अपने पास क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। देखो एक कार्बन के पास एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, इसके कारण इसके पास वो, और चौथा देखो चौथा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन जाके पूरा कर दिया, इसके कारण इसके पास कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है ये CH आ जाता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको हो जाता है ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो चलते हैं, मैं आपको मोनो हेलो एल्केन्स में अब हाइब्रिडेशन के आधार पे आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ठीक है, कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसमें ना बहुत मोस्ट आपके एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आती है, वो आपको और बता दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन चल रहा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन पाई जाती है वो 2 टाइप्स पाई जाती है। कौन सी सबसे मेन जो पाई जाती है वो जो पाई जाती है, एक तो पाई जाती है sp हाइड्रेशन, वो 3 तरीके से, एक sp एंड देन एक sp2 एंड देन पाई जाती है sp3 हाइब्रिडेशन जो होती है आपके अंदर पाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी मोनो हेलो एल्केन्स में। मोनो हेलो एल्केन्स का ही मैंने एग्जांपल क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है, इसकी डिटेल मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर एग्जांपल की बात क्यों, अगर sp हाइब्रिडेशन की बात हो तो क्या होगा, ना sp2 की बात क्यों तो क्या होगा, अभी ये इरेज कर दूंगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन की बात होगी तो क्या होगा, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आपके पास होगा, तभी क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन होगी हाइब्रिडेशन। वो इसलिए होगी क्योंकि इस कार्बन के पास कितने आपके बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं। अगर कभी भी नंबर ऑफ ऑटम्स को देख लिया जाता है, अगर हाइब्रिडेशन देखनी जाती है तो नंबर ऑफ ऑटम्स को देख लिया जाता है, 1 2 3 4। अगर 4 ऑटम्स हुए तो यहाँ देखो लिख सकता हूँ, अगर 4 हो गए तो क्या होगा, sp3 हो गई। अगर 3 ऑटम्स दिख जाए तो क्या हो जाए, sp2। एंड अगर 2 दिख जाए तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाती है। ओके, तो बता देते हैं इसका क्या होगा, 2 हाइब्रिडेशन पाई जाती है, sp2 3 पाई जाएंगी तो फॉर्मेशन जाके हो जाएगा, जैसे हाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, CH ये लगा दी मैंने 3, 1 2 3 पाई जाती है, 3 बॉन्ड पाए जा रहे हैं इसके अंदर, तो फॉर्मेशन किस चीज़ का हो गया आपका, और ये हो गया sp2 हाइब्रिडेशन जाके हो जाता है। तो यहीं पे आके दिखाते हैं मोनो हेलो एल्कीन। तो इसके लिए सबसे बात जो बात की जाती है वो है sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडेशन पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहला देगी, sp3 हाइब्रिडेशन कहलाई जाएगी। ओके, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब ये क्या होती है, 3 टाइप से होती हैं। कितनी टाइप से होती हैं, 3 टाइप से होती हैं क्या, मोनो हेलो एरीन्स। तो तीनों टाइप्स को हम एक एक करके बताते चलेंगे, जिससे आपको ईजी कोई भी आपको डाउट नहीं हो। तो सबसे पहले जो पाई जाती है वो पाई जाती है एल्किल हैलाइड। क्या पाई जाती है, एल्किल हैलाइड। दूसरा जो पाई जाती है वो पाई जाती है एल्रिल हैलाइड। एंड जो सबसे लास्ट जो पाई जाती है वो पाई जाती है क्या, बेंजिल हैलाइड। देखा कितना इंपॉर्टेंट है। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल का मतलब समझ में आ रहा हो R, हैलाइड का मतलब समझ में आ रहा होगा X, मतलब RX का फॉर्मेशन में जाके हो रहा है। तो इसका फॉर्मेशन फार्मूला जो एग्जाम्पल लिखना बहुत आसान है। एल्किल क्या होते हैं, CH3, और हैलाइड क्या होते हैं, Cl, और यहाँ भी देखो CH3 CH2 Cl। सर देखो यहाँ पे अब देखो फॉर्मेशन,
हैलोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्मेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन। बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन के आधार पर तो ये हो गई sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ भी देखते हैं कार्बन, वो हैलोजन और कार्बन के बीच में कौन सा फॉर्मेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसे इसलिए बोल दिया जाता है sp3 हाइब्रिडेशन। अब बात की जाती है एलिल हाइब्रिडेशन। एलिल का फॉर्मेशन जो होता है, एलिल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। एलिल ग्रुप होते कौन से हैं, वो होते हैं कि अगर पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड देन C, ये H और ये H और यहाँ पे आके कुछ भी आपका जुड़ सकता है। तो इतने जो ग्रुप को बोल दिया जाता है, ये जो ग्रुप होता है इसे क्या बोल दिया जाता है, अरे यार ये चलता क्यों नहीं है, एरिल ग्रुप बोल दिया जाता है इतने से ग्रुप को। ठीक है, इसे बोल दिया एरिल ग्रुप। अब समझ में आ रहा है कि किसी भी कार्बन के अब देखो एक चीज और देखते हैं, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन देखते हैं। हाइब्रिडेशन कैसे, इस ये कार्बन कितने बॉन्ड से फॉर्मेशन है, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो समझ में आ गया ये क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन आ गई। अब इस कार्बन को देखते हैं, इसके पास कितने बॉन्ड हो रहे हैं, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड होता है एंड देन इसको कहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड देखिए, कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये दे रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से दे रखा है, और एक हाइड्रोजन जो दे रखा है वो भी क्या है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद भी एक सिग्मा, मतलब 3 बॉन्ड दे रखे हैं इसके पास। तो इस 3 बॉन्डों को क्या बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडेशन हो गई। ये तो हो गई आपके हाइब्रिडेशन के आधार पर। अब आपको पता चलना चाहिए कि एलाइल ग्रुप होते क्या है। अगर किसी भी कार्बन, मतलब हैलोजन के पास वाला जो कार्बन है उसके ठीक बराबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जाके अटैच्ड है, किससे, डबल बॉन्ड से जाके अटैच्ड है, तो इस फॉर्मेशन को क्या बोल दिया जाता है, एलाइल ग्रुप कहा दिया जाता है। ओके, एलाइल ग्रुप किसको कहा जाता है ये मैंने आपको आके बता दिया है। अगर इसकी मैं कुछ बात करूं, एग्जांपल की बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो उसका होगा वो होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और Br। ये क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है, किसका, एराइल हैलाइड का इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब तीसरे चलते हैं, बेंजील हैलाइड। सर बेंजील हैलाइड क्या होता है, बेंजील हैलाइड में का जो फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले बेंजील, तो सामने आ रहा है बेंजील, बेंजील से पता चल रहा है कुछ बेंजीन सा शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले तो बेंजीन ही बना दो, आग बंद करी, बेंजीन का फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, इस बेंजीन हैलाइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, अपने अंदर दिमाग में कार्बन बिठा कर, वो कार्बन कितने होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। कितने, 7 कार्बन। अगर 7 कार्बन हुए तो क्या होगा, ये बेंजीन हैलाइड बन जाएगा। 7 कार्बन, 7 कार्बन हुए तो क्या होगा, बेंजीन हैलाइड कहला दिया जाएगा। क्योंकि हमें पता है बेंजीन के हर एक कोने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, हर बेंजीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एंड बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्या होता है, देखो कितने कार्बन है, कार्बन गिनते हैं, 1 कार्बन, ओ सॉरी ऐसे गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन ये आ गए, इसको चाहिए 7। तो मैंने क्या करा, 1 कार्बन यहाँ जोड़ दिया और यहाँ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, एंड देन यहाँ लगा दिया इसको हाइड्रोजन, एंड ये फॉर्मेशन दे दिया। तो जो इतनी सी स्ट्रक्चर बनती है, ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये एंड देन ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, बेंजील स्ट्रक्चर, बेंजील ग्रुप इसे ही कह दिया जाता है। किसे, बेंजील ग्रुप जो बोला जाता है वो इसे ही बोल दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया बेंजील ग्रुप के बारे में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल कैसे किया जाता है, अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस बॉन्ड के पास अगर डायरेक्ट इससे, इस वाले पॉइंट, इस वाले कार्बन से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता तो वो आपका बेंजील हैलाइड नहीं कहलाता। ओके, ये चीज़ आप कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका अगर फॉर्मेशन दिया जाए तो कैसे बनेगा, ये मैंने बेंजीन की रिंग बना दी, ये लगा दी C, यहाँ लगा दिया H, यहाँ भी लगा दिया H, और जोड़ दिया क्या, Cl जाके जोड़ दिया, और फॉर्मेशन क्या हो जाता है आपका, बेंजील हैलाइड का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। इसे जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम अपने और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो देखा कितना इजी हो रहा है। अब इसे अभी रेस करते हैं, देखो कितना इजी आ रहा है। अब एक दो चीज़ और रह गई है, एक तो चल गई है, अब sp2 हाइब्रिडेशन की बात रह गई है। sp2 हाइब्रिडेशन होती है तो क्या चीज़ की जाती है, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो होता है आपका खत्म होता है। तो चलिए एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन के आधार पर क्या होता है, 3 तरीके हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। इन तीनों का उदाहरण पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ कोने में आपको इन तीनों को बता दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्मेशन दिया गया है। अगर दो आपके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला जो होता है इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड देन प्लस क्या होता है, लॉन पेयर। ये जो होता है इसका होता है फार्मूला। तो
तो फॉर्मूले के बेस पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर इनका फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन 2 आता है, 2 आता है तो क्या होता है sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। ये मैंने आपको ट्रिक बेस पे बता दी, ज़्यादा कोई ड्रामा आपको नहीं करना, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, आप बता दोगे हाइब्रिडेशन किसी चीज़ की भी। तो क्या होता है मोनो हेलो एरीन्स, मोनो हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन पाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि मोनो हेलो एरीन्स के अंदर क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन इसके अंदर पाई जाती है। sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये 3 टाइप्स की होती है, देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 होता है एल्किल हैलाइड, एंड नंबर 2 क्या होता है एरिल हैलाइड, एंड देन नंबर 3 क्या होता है बेंजील हैलाइड। तीनों फॉर्मेशन यहाँ लिख दिए गए हैं। एंड देन एरिल हैलाइड क्या होता है CH3Cl, एरिल का मतलब क्या होता है एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल, मैं गलत बोल रहा हूँ, एल्किल हैलाइड क्या होता है CH3Cl और इसे CH3CH2Cl इसे बोल दिया। एंड देन एल्किल हैलाइड क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन आ रही है, बिल्कुल सही है, हर जगह sp3 हाइब्रिडेशन दिखेगी। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में देखो क्या होता है, ये एरिल ग्रुप होता है, अगर इसका एग्जांपल यहाँ पे शो कर दिया है। बेंजील हैलाइड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, ये इसका ग्रुप होता है और इसका फॉर्मेशन जाके हो जाता है। अब जो बात की जाएगी वो पाई जाएगी sp2 हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे अब मैं इरेज करता हूँ, एकदम स्क्रीनशॉट लो, हो गया, चलो। अरे यार चलो ठीक है, कोई नहीं, उसे तो समझ जाओगे। अभी आप, मैं हल्का सा लिख ही देता हूँ, हल्का सा इरेज हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या था, अगर 2 आए और 3 आए एंड देन क्या आ जाए 4 आए तो फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, और ये आपका फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो बात कर देते हैं किसकी, sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो बात की जाती है 2 टाइप से इसके अंदर बात करूंगा। सब नंबर 1 क्या की जाएगी, नंबर 20 की जाएगी, वो आएगी विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। नंबर 1 है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा क्या पाई जाएगी आपकी एलाइलिक हैलाइड, क्या एलाइलिक हैलाइड। अब सर ये क्या होते हैं, इसकी भी डिटेल बता दीजिए, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन यहाँ कोई हेलोजन जाके जुड़ जाता है, तो इसे ही क्या बोल देते हैं विनाइलिक हैलाइड किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हाइब्रिडेशन पहचानेंगे। हाइब्रिडेशन कैसे पहचानेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन किस प्रकार से होगी, अगर क्या आएगी नंबर ऑफ 3 आएगा फॉर्मेशन, तब जाके प्राप्त हो जाता है। देखो अगर इस हाइड्रोजन को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ बॉन्ड का लिख दिया आपको समझाने के लिए, तो कोई गलत तो नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सीधे से ही माना जाएगा। अब बॉन्ड देखते हैं, एक इसमें से होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई, तो सिग्मा बॉन्ड को ही पहचानेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, नो कोई सा भी लोन पेयर इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो जाता है sp2 हाइब्रिडेशन हो जाती है। तो फॉर्मेशन क्या दिख गया sp2, क्या sp2 हाइब्रिडेशन इसकी आ जाती है sp2 हाइब्रिडेशन। इसलिए क्या होता है सिर्फ विनाइलिक बोल दिया जाता है। अगर बात की जाए एलाइलिक हैलाइड की, तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग, बहुत इजी मेथड, एक बेंजीन की रिंग और उस पर क्या जोड़ दिया, किसी भी हाइड्रोजन को विस्थापित करके उस पर क्या जोड़ दिया, एक अल्कोहल का एक हाइड्रोजन जाके जोड़ देते हैं, एंड देन फॉर्मेशन जो प्राप्त होता है आपको एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो इसका जो एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आ जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन Cl, ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका जो आज मैंने था क्लासिफिकेशन ऑफ किसको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है। ठीक इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया था, तो इसमें क्या मैंने आपको पूरा डिटेल को बता दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर चलते हैं। चलिए, फिर हो गया होगा आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अच्छी लगी तो अच्छा, नहीं लगी तो आप बिल्कुल बेझिझक होके बेकार बता सकते हैं, कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली ना मुझे, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे कहोगे तो मैं और उसको बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे मुझे पता है मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसको मैं सही से डिटेल से और बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जिस हिसाब से मैंने बताया वो आपके तौर पर अच्छा होगा, और आपके जो होगा बेसिक के तौर पर जो भी थी मैंने आपको वो सब आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब इसके लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लाने वाला हूँ, तो उस एग्जाम्पल के लिए आप वेट कीजिए, वो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ आपको अपने बेहतरीन वीडियो के साथ। और हमेशा ध्यान रखना, जो करेगा मेहनत उसे ही मिलेगी। क्या, चलो मेवा मान लो, कुछ भी मान लो। देखो शायरी में इतना बढ़िया तो हो नहीं, कैसे ही बना लो उल्टी सीधी, बस शायरी बन जानी चाहिए।
अच्छा होना चाहिए। बस यही मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने देश का, अपने घर वालों का और सबका क्या होगा, नाम रोशन कीजिए। ठीक है, आपके गांव वालों का भी होगा, शहर वालों का भी होगा कि यार इस शहर से ये बंदा उठ के आया। तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, मेरी यही आशा है आपके साथ। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।